बांग्लादेश में अगले महीने होने वाले चुनाव से पहले ही वहां पर अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां अपनी पैठ बनाने में जुट गई हैं। बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव होने हैं और जैसे जैसे ये तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे बांग्लादेश में सियासी माहौल गर्मा रहा है। अमेरिका भी इसी में कूद पड़ा है। अमेरिका ने कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी के साथ संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया है। दरअसल द वॉशिंगटन पोस्ट में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार ढाका में अमेरिकी राजनयिक ने जमात इस्लामी के नेताओं से बंद कमरे में बैठक की है। इस राजनयिक ने कहा है कि वाशिंगटन उम्मीद करता है कि जमात पिछले चुनावों से बेहतर प्रदर्शन करेगी और उन्होंने ये भी जताया है कि अमेरिका चाहता है कि जमात के नेता उसके दोस्त बने रहें। अब तक किए गए कुछ सर्वेक्षणों में इस ओर इशारा मिलता है कि जमात बीएनपी को कड़ी टक्कर दे सकती है। आपको बता दें कि जमात इस्लामी लंबे समय से पाकिस्तानी समर्थक पार्टी रही है, जिसके साथ अब अमेरिका अपने संबंध को अच्छा करना चाहता है। हालांकि इन खबरों के सामने आने पर अमेरिकी दूतावास ने सफाई दी कि ये बस एक रूटीन ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत थी और अमेरिका किसी भी दल का पक्ष नहीं लेता। लेकिन दूतावास मानता है कि अब जमात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको बता दें, जमात इस्लामी वो पार्टी है जिसका इतिहास हमेशा से विवादों से जुड़ा रहा है। 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की मुक्ति का विरोध करने के लिए इस पार्टी को लंबे समय तक आलोचना और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था और हाल के समय में जमात इस्लामी ने भ्रष्टाचार विरोधी और कल्याणकारी एजेंडों पर जोर देकर अपनी छवि बेहतर करने की कोशिश की है। बांग्लादेश में इस पार्टी का प्रमुख है शफीकुर रहमान। ये पार्टी और इसका अध्यक्ष दोनों ही कट्टरपंथी है, जिनका रुख हमेशा से ही पाकिस्तान प्रेम और भारत के विरोध का रहा है। ऐसे में अमेरिका का इस कट्टरपंथी पार्टी के साथ रिश्ते बनाना भारत के लिए कान खड़े करने का काम करेगी। दिसंबर 2025 में इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट के एक सर्वे में 53% लोगों ने जमात के प्रति समर्थन जताया, जो बांग्लादेश में बढ़ती हुई कट्टरपंथीता को दिखाता है। आपको बता दें, इन तमाम खबरों के बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना ने बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर कड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक ऑडियो बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि बांग्लादेश अपने इतिहास के सबसे काले दौर से गुजर रहा है। शेख हसीना ने आरोप लगाया कि चरमपंथी ताकतों और विदेशी हस्तक्षेप के जरिए उन्हें सत्ता से हटाया गया, जिसके बाद से देश अराजकता की आग में डूबा हुआ है। आप खुद सुनिए शेख हसीना ने क्या कुछ कहा। Democracy is now in exile. Human rights have been trampled into the dust. Freedom of the press has been extinguished. Violence, torture, and sexual assault against women and girls raise unchecked. Life and property have no security. Religious minorities face continuous persecution. Law and order have collapsed. From the capital to the remotest villages, mob terror, mass looting, armed robbery, and extortion reign supreme. Our institutions of learning are plagued by chaos, and justice has become a nightmare. The frenzy of militant extremism has cast a pall of fear across the nation. शेख हसीना ने मौजूदा मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पे भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश एक तरह से जेल और फांसी के मैदान में बदल गया है, जहां कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने ये भी दावा किया कि लोकतंत्र को निर्वासन में भेज दिया गया है और आम लोग मुश्किल हालात में जीने को मजबूर है। शेख हसीना ने 12 फरवरी को होने वाले चुनावों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर अवामी लीग पर प्रतिबंध जारी रहता है तो चुनावों की वैधता पर संकट होगा। उनके अनुसार बिना प्रमुख विपक्षी दल की भागीदारी के निष्पक्ष चुनाव होना संभव नहीं है। इन तमाम घटनाओं के बीच जमात इस्लामी के साथ अमेरिका के बढ़ते संवाद ने भारत को सतर्क रहने के लिए संदेश दिया है, जहां चुनाव से पहले देश के भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर बांग्लादेश की स्थिति पर भारत को करीबी नजर रखने की जरूरत है और भारत ऐसा करेगा भी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।